Today we will discuss about the chapter number 1, the introduction related to the macroeconomics. In this chapter we will discuss about the major three topics: what is the meaning of the macroeconomics, how it is different from the microeconomics, and what is the actual scope and significance of macroeconomics. The simple thing, it is mainly related to the basics of the macroeconomics. The first one term is there, meaning of the macroeconomics. The macroeconomics is simply, we can call it just the word is originated from the Greek term macros, as well as जिसका मीनिंग क्या होता है, लार्ज. लार्ज मीन्स बड़ा. ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो गई, जो बड़ी टर्म्स के साथ डील करती है, स्टडी करती है. द थिंग इज देयर that macroeconomics refers to that one which is mainly related to the term of the economy as a whole. So simply here the macroeconomy, हम इसको कैसे define करेंगे? It is that branch of economy, that branch of economics which mainly deals with the economic issues or economic problems related to the economy as a whole. We can say, we can study the definition very easily, that macroeconomics is defined as that branch of economics which studies economic issues or economic problems at the level of an economy as a whole. तो मेनली यहाँ पर कौन से आ जाते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम वो सारी चीज़ें स्टडी करते हैं जो ओवरऑल कंट्री से रिलेट करती हैं, विच इज़ मेनली रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री. जैसे कि माइक्रो में हमने क्या डिस्कस किया था, माइक्रो में हमने एक इंडिविजुअल यूनिट के रिगार्डिंग चीज़ों को स्टडी किया था, बट मैक्रो में हम क्या करते हैं, जो ओवरऑल कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें चल रही हैं, दैट विल बी स्टडीड, लाइक द एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ ऑफ आउटपुट की टोटल प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी, प्राइसेस कैसे कम होंगे, अगर कोई डिप्रेशन आ गई है ओवरऑल मार्केट में तो वो कैसे ठीक होगी. सो द मेन थिंग कि गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ये स्टडी करती है कि गवर्नमेंट कैसे एक कंट्री को इम्प्रूव कर सकती है. आफ्टर दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज. हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी किया है 11th क्लास में. So simply there is a basic differences between the both of this. The first one is the basic of the study. तो माइक्रो किसको स्टडी करता है कि जो स्कार्सिटी और चॉइस की प्रॉब्लम है किस लेवल पे, एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, चाहे वो इंडिविजुअल कौन है, एक हाउस होल्ड है, एक फर्म है, एक इंडस्ट्री है. और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करेगा, सेम ही प्रॉब्लम को किसके लेवल पे डिस्कस करेगा, ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल. द सिंपल एग्जाम्पल इज देयर, जैसे कि एक कंज्यूमर है, हमने माइक्रो में स्टडी की थी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम वाज देयर. अब मैक्रो में हम स्टडी करेंगे कि मनी कैसे, मनी सप्लाई कैसे होती है, बैंकिंग कैसे सिस्टम चलता है, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, और गवर्नमेंट जो है वो ओवरऑल कैसे स्टेप्स उठाती है इन ऑर्डर टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द कंट्री. सेकेंड वन इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज आर इकोनॉमिक वेरिएबल. अब यहाँ पर क्या आ जाता है मेनली कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे वेरिएबल यूज करता है. माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल यूज करता है लाइक द कंज्यूमर डिमांड, प्रोड्यूसर सप्लाई, सिंगल लेवल पे आ जाता है. और मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे वेरिएबल यूज करता है, एग्रीगेट की, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई. क्योंकि मैक्रो में क्या आता है, हम सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को लेते हैं, और माइक्रो में क्या आता है कि हम एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड और सप्लाई को ले रहे हैं. सो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू द वन यूनिट, और मैक्रो में इकोनॉमिक वेरिएबल जो होते हैं वो एग्रीगेट यूनिट से रिलेट करते हैं. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज देयर, दैट इज द इकोनॉमिक एजेंट्स.
एजेंट्स मेनली क्या आ जाते हैं कि जो लोग इकोनॉमिक डिसीजन ले रहे हैं, ओके। तो द मेन थिंग, द पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन टेकिंग द इकोनॉमिक डिसीजंस, कि इकोनॉमिक इंजन कौन से आ जाएंगे, वो इंडिविजुअल्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए जो इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। अब इंडिविजुअल में कौन से आ गए, कंज्यूमर प्रोड्यूसर, वो क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट के लिए वर्क करते हैं। ऑन द अपोजिट साइड अगर हम बात करें कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस हो गए लाइक आरबीआई, सेबी, टीआरएआई, तो ये क्या करते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो माइक्रो लेवल पे हम क्या करते हैं, मेनली इकोनॉमिक डिसीजन कौन लेते हैं, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स। और मैक्रो लेवल पे कौन डिसीजन लेता है, कि जो मैक्रो लेवल के इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो मेजर लेवल पे रोल प्ले करते हैं इन ऑर्डर टू टेक द डिसीजन। आफ्टर दैट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, अब एग्रीगेशन मीन्स इकट्ठा करना वेरिएबल्स, कलेक्टिवली वेरिएबल को शो करना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, एग्रीगेशन की ज्यादा डिग्री नहीं होती, मीन्स बिकॉज ऑफ जो हमारी चीजें हैं वो कहाँ तक स्टडी की जाती हैं, एट द इंडिविजुअल लेवल। तो माइक्रो में देर इज अ लिमिटेड डिग्री ऑफ द एग्रीगेशन ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल। और मैक्रो में क्या होता है, मैक्रो में जो है वो हमारी इकोनॉमी को एज ए होल लेवल पे स्टडी किया जाता है। सो सिंपली माइक्रो इकोनॉमी क्या करता है, एक इंडस्ट्री की, एक मार्केट की इक्विलिब्रियम की स्टेट को स्टडी करता है। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, वो पूरी इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम को स्टडी करता है। द मेन थिंग कि अगर आपको एक ओवरऑल कंट्री के स्ट्रक्चर में चेंजेस को स्टडी करना है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इस चीज को स्टडी करेगा। लाइक वी कैन कॉल की एग्रीकल्चर सेक्टर, industrial sector, service sector. So with the help of the macroeconomics, we can do it. After that, different sets of assumptions. अब दोनों के assumptions अलग अलग हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनको कांस्टेंट ले लिया जाता है, बट मैक्रो में वही वेरिएबल ऐसे होते हैं कि जो चेंजिंग हो रहे हैं। इसी तरीके से मैक्रो में कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिन्हें कांस्टेंट एज्यूम कर लिया जाता है, बट वो माइक्रो में चेंज हो रहे हैं। सो बोथ ऑफ द थिंग्स कैन बी देयर, कि दोनों के जो अजम्पशंस हैं, सिस्टम्स हैं, दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। माइक्रो में जनरली क्या होता है, मैक्रो के वेरिएबल्स को कांस्टेंट ले लिया जाता है, और मैक्रो में क्या होता है कि माइक्रो के वेरिएबल्स को जनरली कांस्टेंट ले लिया जाता है। नेक्स्ट वन इज द सेंट्रल इशू। माइक्रो में मेन प्रॉब्लम क्या है, सेंट्रल वी कैन से कि माइक्रो का जो हमारा मेन सेंट्रल इशू है उसमें क्या आता है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कि इंडिविजुअल लेवल पे एक पर्सन क्या करता है कि एलोकेट कैसे करेगा जिससे कि उसको ज्यादा बेनिफिट मिल सके। बट मैक्रो के अंदर क्या होता है, ओवरऑल इकोनॉमी का जो आउटपुट है वो मेन प्रॉब्लम होता है। एडीएएस किस लेवल पे इक्वल होंगे और ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट कैसे अचीव कर सकेंगे। मेथड ऑफ स्टडी, जनरली जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं हम उसको बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। बट अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो स्टडी की जाती है दैट इज नोन एज द पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। पार्शियल में थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम आ जाता है ना, दैट इज नोन एज द पार्शियल। पार्शियल में मीन्स कि एक एक छोटी सी मार्केट एक सिंगल मार्केट से रिलेट होता है, और जनरल में क्या होता है कि ऑल द मार्केट से रिलेटेड जो हम इक्विलिब्रियम की स्टडी करते हैं। आफ्टर दैट द लास्ट वन, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। तो मे बी ऐसा भी होता है, देखो माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स में आ जाता है कि सम टाइम इट हैपन कि जो चीजें माइक्रो लेवल पर लॉजिकल है मे बी वो मैक्रो लेवल पर लॉजिकल ना हो। जैसे कि अगर हम एक इंडिविजुअल लेवल पर बात करें तो एक इंडिविजुअल जितना ज्यादा सेविंग करेगा हम कहेंगे कि उसके फ्यूचर के लिए वो चीज बेटर है। इट मीन्स माइक्रो लेवल पर तो ये चीज बेटर है, बट अगर यही बात कही जाए मैक्रो लेवल पर कि सारे के सारे लोग ही सेविंग ज्यादा से ज्यादा करने लग जाएंगे तो उससे क्या होगा,
डिमांड कम होने लग जाएगी गुड्स एंड सर्विसेज की, और इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, तो इकोनॉमी जो है वो डाउनवर्ड चली जाएगी। तो मे बी अब सेम ही बात है, अगर वो माइक्रो लेवल पर अच्छी थी तो वो मैक्रो लेवल पर अच्छी ना भी हो, एनीथिंग कैन हैपन। नेक्स्ट वन टॉपिक, द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप में मीन्स कि इसमें मेनली क्या आ जाता है कि एरिया कितना है आपका, आप कितनी स्टडी करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में मेनली जो हमारे टर्म्स आएंगे वो यही आएंगे। द फर्स्ट वन, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स मेनली नेशनल इनकम से स्टार्ट होती है कि नेशनल इनकम की डेफिनेशन, उसको एस्टिमेट कैसे करना, उससे रिलेटेड एग्रीगेट्स हो गए जैसे कि जीडीपी, एनडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वी विल आल्सो डिस्कस द डिटेल ऑफ दीज concepts in the further chapters. नेक्स्ट वन इज द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे स्टडी करता है, एम्प्लॉयमेंट से रिगार्डिंग थ्योरी, अनएम्प्लॉयमेंट से रिगार्डिंग थ्योरी। जो हमारे उस नेशनल इनकम की बात की यूनिट आएगी, इन दैट यूनिट वी विल स्टडी अबाउट द केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस क्या हैं, कैसे तरीके से हम उसे रिमूव कर सकते हैं। थर्ड वन इज द थ्योरी ऑफ मनी। द थ्योरी ऑफ मनी सिंपली कि कमर्शियल बैंक मनी कैसे क्रिएट करते हैं, आरबीआई क्या रोल प्ले करता है मनी सप्लाई को रेगुलेट करने का। देन द थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, inflationary gap and deflationary gap, these are also the component of the macroeconomics। इसमें मेनली क्या आ जाता है कि इकोनॉमी के अंदर जो जनरल प्राइस लेवल है उससे अगर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आ रहा है तो वो कैसे वर्क किया जाएगा, कैसे उसे करेक्ट किया जाएगा। देन द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी किया जाता है कि बजट कैसे इम्पैक्ट करता है ओवरऑल इकोनॉमी की एक्टिविटीज को। फॉरेन एक्सचेंज रेट, लास्ट वन इज द फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो मेनली के फॉरेन एक्सचेंज रेट को कैसे मैनेज किया जाता है, बीओपी क्या क्या बेनिफिट देता है। सो ऑल दीज आर द स्कोप ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो सिंपली मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज पे फोकस करता है कि इकोनॉमी कैसे काम कर रही है, कैसे इसे मैनेज किया जा सकता है ताकि ओवरऑल इकोनॉमी का जो सोशल वेलफेयर है उसे मैक्सिमम किया जा सके। Now the benefits, importance or the significance of the macroeconomics. The first one point is there, that is the description. डिस्क्रिप्शन क्या आ जाएगा कि इकोनॉमी की एक डीप डिटेल हमें पता चलती है विद द हेल्प ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि हमें पता चलता है कि नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने से हमें पता चलेगा दैट कि ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या लेवल है, क्या नेचर है इन आर कंट्री। अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी से हमें पता चलेगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। गवर्नमेंट बजट हमें बताता है कि ओवरऑल गवर्नमेंट जो है इकोनॉमी को कैसे रेगुलेट करती है। सो विद द हेल्प ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स वी कैन गेट द डिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू द इकोनॉमी। रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नो डाउट ये with the help of the macroeconomics different kinds of the ways methods can be used in order to get the growth and development of the economy कि different different policies programs prepare किए जाते हैं किस लिए, for the economic growth mainly कि as it is depend upon as per the requirement of the economy and the different resources of the economy। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैक्रो इकोनॉमिक्स से हमें पता चलता है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कैसे अचीव किया जा सकता है। जो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं विच इज़ मेनली यूज्ड बाय द आरबीआई इन ऑर्डर टू करेक्ट द सिचुएशन और द लेवल ऑफ द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। जो हमारी बजटरी पॉलिसी है, गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करती है विद द हेल्प ऑफ विच द गवर्नमेंट कैन control the expenditures and receipts of the economy। BOP status, with the help of the macroeconomics, we can get the information related to the transactions of an economy with the rest of the world कि बैलेंस ऑफ ट्रेड से हमें पता चलता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बैलेंस क्या है,
कि इकोनॉमी जो है वो कितनी कैपेसिटी है उसकी एक्सपोर्ट करने की, कितना वो इम्पोर्ट कर रही है। फिफ्थ वन पॉइंट इज द प्रॉब्लम ऑफ द पॉवर्टी एंड द एनवायरमेंट पोल्यूशन, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से हमें पॉवर्टी और एनवायरमेंट पोल्यूशन के भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। सिंपली so many models on the theories can be used in order to solve these problems. For sixth one is the policy formulation. अब मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है लाइक द एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल आउटपुट कितना है, तो ये भी चीजें जो है किस लिए यूज की जाती हैं, फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, की डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज बनाई जाती हैं फॉर विच ऑब्जेक्टिव, फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. So simply, no doubt, we can say in order to do the work, uh, there is a requirement of the knowledge of macro very economics as well as the माइक्रो ऑल्सो वी कैन कॉल, बट अगर एक इकोनॉमी के लेवल पे काम करना है, एक ओवरऑल इकोनॉमी की परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग और द फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स का वर्क करना है फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, there is a requirement of the knowledge of the macroeconomics variable. These are important for the overall further work which is mainly related to the economy as a whole.